टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी विद प्रांशु। आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 4। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, वेलफेयर, बिजनेस साइकिल, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी इन इकोनॉमी, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट का पहला हम लोग का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। जारी न करते हुए लेट्स स्टार्ट। Investment. Investment is the process of spending money or using saving to purchase assets or credit capital with the expectation of earning income or profit in the future. In simple words, investment means putting money into productivity activity to increase wealth over time. Investment ये process है जो spend करते हैं money को और using saving use करते हैं saving को to purchase assets and get wealth capital. परचेज एसेट्स करते हैं या क्रिएट करते हैं कैपिटल को विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग इनकम, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग इनकम के साथ और प्रॉफिट इन द फ्यूचर, प्रॉफिट होने का भी फ्यूचर में। इन सिंपल वर्ड में हम लोग इन्वेस्टमेंट को जानते हैं कि मीनिंग पुटिंग मनी इनटू प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी टू इंक्रीज वेल्थ ओवर टाइम। जो इन्वेस्टमेंट है पुटिंग मनी को पुट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी टू इंक्रीज करे वेल्थ ओवर टाइम में। एग्जाम्पल डिपॉजिटिंग मनी इन ए बैंक, डिपॉजिट करते हैं मनी को बैंक में। बाइंग शेयर ऑफ बॉन्ड्स, बाई करते हैं शेयर ऑफ बॉन्ड्स को। परचेजिंग मशीनरी फॉर बिजनेस, परचेज करते हैं मशीनरी बिजनेस के लिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन स्किल, इन्वेस्टिंग एजुकेशन स्किल के साथ। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या फीचर्स है इन्वेस्टमेंट के? फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वॉल्व रिस्क, यूज सेविंग, क्रिएट एसेट्स, जनरेट इनकम। फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मेड होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न को। इन्वॉल्व रिस्क, द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज गारंटेड। जो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये नहीं गारंटेड होता। यूज सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज जनरली मेड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड सेविंग। इन्वेस्टमेंट जो है जनरली मेड होता है एक्यूमुलेटेड सेविंग को। क्रिएट्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट हेल्प इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी एसेट्स एंड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी एसेट्स एंड कैपिटल को। जनरेट्स इनकम, इन्वेस्टमेंट क्रिएट एसेट्स करना, इन्वेस्टमेंट हेल्प इन गेनिंग प्रोडक्टिविटी एसेट्स एंड कैपिटल। जनरेट्स इनकम, जनरेट करना इनकम को। इन्वेस्टमेंट कैन प्रोवाइड इंटरेस्ट डिवाइडेड रेंट और प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट डिवाइड करता है इंटरेस्ट और डिविडेंड रेंट और प्रॉफिट को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के? पहला है कैपिटल फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, employment generation, wealth creation, improving a living standard. Capital formation, investment increase in the stock of capital in a economy. Economic जो capital formation जो investment increase करता है stock को capital in economy में। Economic growth, higher investment leads to increase productivity and national income. Higher investment leads करता है increase करता है productivity national income को। Employment generation, new investment create job opportunity. न्यू इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है जॉब अपॉर्चुनिटी को। वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट हेल्प इन इंडिविजुअल एंड बिजनेस ग्रो दियर वेल्थ। इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल और बिजनेस को ग्रो दियर हेल्प वेल्थ को। इम्प्रूव इन लिविंग स्टैंडर्ड, इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड को। इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्टिविटी को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। सातवां टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट रहता है? पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा रियल इन्वेस्टमेंट, तीसरा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तीन टाइप्स के इन्वेस्टमेंट रहता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन
फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स का बैंक डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड। बैंक शेयर, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड को रियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इन फिजिकल एसेट्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स का प्रोडक्शन को एग्जांपल है मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल को एग्जांपल प्रोफेशनल अकर्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल अकर टेक्निकल ट्रेनिंग करता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस क्या क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बेसिस पे। मीनिंग इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट यूज सेविंग टू अर्न फ्यूचर रिटर्न। इनकम जो है नॉट स्पेंड करता है कंजम्पशन पे, उसको सेविंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे जो सेविंग यूज करे अर्न फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रिटर्न के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क वेरी लो, सेविंग में कम होता है और इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क में हो सकता है कि इन्वॉल्व हो रिस्क। रिटर्न यूजली लोअर होता है सेविंग में, और इन्वेस्टमेंट यूजली हायर पोटेंशियल रिटर्न होता है। पर्पस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है सेविंग में, और इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन होता है और इनकम जनरेशन होता है इन्वेस्टमेंट में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्थ आज का दूसरा टॉपिक है हम लोग का वेल्थ। मीनिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ रिफर्स टू ऑल दोज गुड एंड एसेट्स दैट हैव वैल्यू और स्केयर ट्रांसफरेबल कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वेल्थ रिफर्स करता है ऑल दोज गुड और एसेट्स को दैट हैव वैल्यू, जो वैल्यू गुड और एसेट्स को रिफर्स करता है, और स्केयर हो, ट्रांसफरेबल हो एंड कैन बी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को, उसी को कहते हैं वेल्थ। In economics, wealth includes both money and valuable property owned by an individual, business or nation. जो मनी बोथ है, मनी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, दोनों को हम लोग वेल्थ कहते हैं। इंडिविजुअल को इंडिविजुअल में, बिजनेस में या नेशंस में। ठीक, उसी को हम लोग वेल्थ कहते हैं। डेफिनेशन, वेल्थ इज एनीथिंग दैट पॉसेस यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी इन वैल्यू इन एक्सचेंज। वेल्थ ऐसा जो वेल्थ ऐसा चीज़ है जो पॉसिबल यूटिलिटी में, स्कैरसिटी में, ट्रांसफरेबिलिटी और वैल्यू एक्सचेंज करने में वेल्थ यूज हो, उसी को कहते हैं वेल्थ। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ क्या है? यूटिलिटी, स्कैरसिटी। यूटिलिटी, वेल्थ मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी जो है वेल्थ हैव एबिलिटी, वेल्थ हैव एबिलिटी होता है उसको सेटिस्फाई करना ह्यूमन वांट्स को। एग्जांपल है हाउस प्रोवाइड शेल्टर, ए हाउस प्रोवाइड करता है शेल्टर, ये सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। स्कैरसिटी, वेल्थ मस्ट बी लिमिटेड इन सप्लाई, वेल्थ मस्ट बी लिमिटेड होता है सप्लाई के लिए। गोल्ड इज स्केयर एंड देयरफॉर कंसीडर वेल्थ, गोल्ड जो स्केयर है, कम मतलब कम यूज होता है, लिमिटेड है, मगर देयरफॉर कंसीडर्ड वेल्थ, ये कंसीडर करता है वेल्थ को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। ट्रांसफरेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का तीसरा, ट्रांसफरेबिलिटी, ओनरशिप ऑफ वेल्थ कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो ओनरशिप है ये वेल्थ का, वो भी ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे को। एक कार कैन बी सोल्ड और गिफ्टेड, जो कार है सोल्ड भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है। ठीक, वैल्यू इन एक्सचेंज, वेल्थ मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। वेल्थ जो है मस्ट मॉनेटरी वैल्यू और एक्सचेंज हो सकता है मनी को। एग्जाम्पल, लैंड कैन बी सोल्ड फॉर प्राइस, लैंड जो है सोल्ड कर सकता है प्राइस को। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, वेल्थ जनरली कंसिस्ट ऑफ material or tangible assets outside the human body. वेल्थ जनरली कंसिडर करता है मटेरियल और टेंजिबल एसेट्स को आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी को। एग्जांपल, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। टाइप्स ऑफ वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ है, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ। इंडिविजुअल वेल्थ, वेल्थ ओन्ड बाय ए पर्सन, वेल्थ ओन्ड बाय पर्सन, एक पर्सन के द्वारा हो। एग्जांपल, हाउस, कार, बैंक डिपॉजिट, ये सब एक पर्सन के द्वारा हो सकता है। सोशल वेल्थ, वेल्थ दैट बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल, जो सोसाइटी को बेनिफिट दे उसको, होल को।
तो सोशल वेल्थ इसको कहते हैं। एग्जाम्पल रोड्स, वेज, पब्लिक, ये सब पब्लिक पार्क, ये सब सोशल वेल्थ हो गया। नेशनल वेल्थ, द टोटल वेल्थ ओन बाय ए कंट्री, जो टोटल वेल्थ ओन करे कंट्री, उसी को कहते हैं नेशनल वेल्थ। नेशनल रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, नेशनल रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री सब नेशनल वेल्थ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प इन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, हेल्प करता है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को। इम्प्रूव इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रन इम्प्रूव करेगा। प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। सपोर्ट प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट करता है प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट को। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक, आप लोग उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। डिफरेंस बिटवीन वेल्थ और इनकम, डिफरेंस क्या है इनकम और वेल्थ के। अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था वेल्थ के बारे में, अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया होगा। वेल्थ मीनिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स ओन, जो स्टॉक के एसेट्स ओन करता है वेल्थ में। इनकम फ्लो ऑफ अर्निंग रिसीव, फ्लो ऑफ अर्निंग रिसीव होता है। नेचर एक्यूमुलेटेड एसेट, एक्यूमुलेटेड एसेट होता है। पीरियोडिक अर्निंग, पीरियोडिक अर्निंग होता है। एग्जाम्पल हाउस, लैंड और गोल्ड वेल्थ में आता है। इनकम है में एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब आता है। ठीक, आप लोग उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। मैं जो कहना जा रहा हूँ कि डिफरेंस जो है, इससे पहले वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों को और पॉइंट्स में बांट दीजिएगा, और पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपने तरफ से। मैंने 3 बताया हूँ, और भी पॉइंट्स हैं, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा या चैट जीटीवी पे जाके सर्च कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनकम, डिफरेंस बिटवीन ये ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कम से कम आप जैसे 15 नंबर का है तो कम से कम आपको 10 10 या 5 पॉइंट याद रखने होंगे। 5-10 पॉइंट कम से कम याद रखने होंगे कि वो आपको लिखा सके। जब 2 नंबर में पूछेगा, 2 या 3 4 नंबर में, 10 नंबर में, तो 5 पॉइंट, और 10 नंबर में पूछेगा तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, उसमें भी बड़े बड़े पॉइंट्स। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेलफेयर क्या है, meaning of welfare. Welfare refers to the state of well-being, happiness and prosperity of individual and society. It includes both material and non-material aspects of life that improve the quality of living. Welfare refers to the state of well-being, a state of well-being, happiness and prosperity of individual and society. Individual और society को welfare state well-being happens होता है। It includes, ये include करता है material and non-material aspect of life को, that improve quality of living, ये improve करता है quality of living को। In economics, welfare is considered with how economic activity affects the well-being of people। कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर कंसीडर करता है, हाँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट करता है वेलबींग ऑफ पीपल को। डेफिनेशन, वेलफेयर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वेलफेयर जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट और वेलबींग एंजॉय करे इंडिविजुअल और सोसाइटी के द्वारा। यही है इसका वेलफेयर का मतलब कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कितना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, कंफर्ट मिले, वेलबींग एंजॉय कर सके इंडिविजुअल और सोसाइटी में। फीचर्स ऑफ वेलफेयर रिलेटेड ह्यूमन वेलबींग, रिलेटेड ह्यूमन वेलबींग के द्वारा। वेलफेयर फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट पीपल, वेलफेयर फोकस करता है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल का। इंक्लूड्स मटेरियल नॉन मटेरियल बेनिफिट, ये इंक्लूड करते हैं मटेरियल नॉन मटेरियल बेनिफिट को। मटेरियल इनकम, फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग, ये करता है। नॉन मटेरियल एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस को करता है। सब्जेक्टिव इन नेचर, डेवलप द लेवल ऑफ वेलफेयर में डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द लेवल ऑफ वेलफेयर जो है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन करे। इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक कंडीशन, हाइयर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरली इंप्रूव वेलफेयर, हाइयर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरली इंप्रूव करता है वेलफेयर को। सोशल कॉन्सेप्ट, welfare considered not only individual but society as whole, वेलफेयर कंसिडर करता है नॉट ओनली इंडिविजुअल, सोसाइटी को, होल को। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या वीडियो पॉज लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब टाइप्स ऑफ वेलफेयर क्या है, कितने इसके दो टाइप्स के वेलफेयर होते हैं। पहला इंडिविजुअल वेलफेयर, दूसरा सोशल वेलफेयर। इंडिविजुअल वेलफेयर में द वेलबींग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, वो बस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। इंडिविजुअल में गुड हेल्थ, एजुकेशन एंड सफिशिएंट इनकम, गुड हेल्थ हो, एजुकेशन अच्छा हो और सफिशिएंट इनकम कमाता हो, ठीक, उस वेलफेयर इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए होता है। सोशल वेलफेयर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज होल, सारे लोगों को मतलब सारे सोसाइटीज को लेके मतलब होल को लेके बताता है वेलफेयर। पब्लिक हेल्थ केयर कैसा हो, एजुकेशन अच्छा हो पब्लिक का, सोशल सिक्योरिटी हो, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग वेलफेयर का क्या क्या है, इनकम एंड वेल्थ होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वेलफेयर है, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इम्पोर्टेंस क्या क्या है वेलफेयर के, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ का इम्प्रूव करना लाइफ को, हेल्प पीपल लिव हेल्दियर एंड हैप्पियर, लिव्स हेल्प करता है पीपल को लिव करना हेल्दियर और हैप्पीनेस लिव करना, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए वेल फेयर ओरिएंटेड सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ए वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी, रिड्यूस करता है पॉवर्टी एंड इक्वालिटी को, वेलफेयर मेजर हेल्प इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन, वेलफेयर मेजर हेल्प करता है इंप्रूव करता है लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन को, इंश्योर सोशल जस्टिस, इंश्योर करना सोशल जस्टिस हो, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल सिटीजन, प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और प्रोटेक्शन करना सारे सिटीजन्स को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। हाँ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल क्या होता है, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल refers to the periodic fluctuation in the level of economic activity such as production, income, employment and price over a period of time. Business cycle refers to the periodic fluctuation level of economic activity को such production में, income में, employment में, price में over a period of time को. It consists of alternating period of economic expansion and contraction. ये consist करता है alternation periodic economic expansion and contraction को. Definition: a business cycle is the recurring rise and falls in economic recurring का rise of falls of economic activity of an economy over time, ठीक. Phases of business cycle: prosperity, boom or expansion. Prosperity, this is the phase of rapid economic growth. ये phase rapid of economic growth है, इसको boom और expansion भी कहते हैं. Features क्या है, high production, high employment, rise income, increase investment, rise profit. Example: business expand production due to high demand. business expand करता है production के द्वारा high demand करता है, ठीक. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर सकते हैं, फीचर्स भी है, नेचर भी है, ठीक. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकता है कि व्हाट इज बिजनेस साइकिल, राइट इज फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक. इन एक्सप्लेन इट या इन डिटेल 20 नंबर में। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है रिकर्शन, फेजेस का दूसरा टॉपिक रिकर्शन। ए रिकर्शन व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट स्लोइंग डाउन, जब रिकर्शन होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग डाउन होने लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तब रिकर्शन होता है। फीचर क्या है, डिक्लाइन इन डिमांड, डिक्लाइन होने लगता है डिमांड का, रिड्यूस होता है इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस होने लगेगा इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट फॉल्स होने लगेगा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज होने लगता है अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल: कंज्यूमर स्पेंड लेस causing business to reduce production,
कंज्यूमर स्पेंड लेस करता है और कॉजिंग करता है बिजनेस टू रिड्यूस करना प्रोडक्शन को। डिपोर्शन, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, ये लोएस्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल का। फीचर वेरी लो प्रोडक्शन, ये लो प्रोडक्शन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लो इनकम है, लो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस फेलियर है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री रिमेन आइडियल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, फैक्ट्री रिमेन आइडियल रहता है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड पे। फिर रिकवरी, रिकवरी इज द फेजेस इन विच द इकोनॉमिक स्टार्ट इम्प्रूविंग, रिकवरी जो फेजेस करता है इम्प्रूव करता है, स्टार्ट करता है इम्प्रूविंग करना। फीचर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूवमेंट इन इनकम, इम्प्रूव करना इनकम में। एग्जाम्पल है बिजनेस बिंग हायरिंग वर्कर एज ए डिमांड इंक्रीज, बिजनेस बिंग हायर होता है वर्कर को डिमांड करता है इंक्रीज। ठीक, आप लोग से शॉर्ट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने शॉर्ट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब डायग्राम ऑफ बिजनेस साइकिल, देखो डायग्राम क्या है बिजनेस साइकिल का। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो लाइन में ये स्ट्रेट लाइन हो गया, टाइम ये हो गया तुम्हारा, बूम हो गया ये, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा रिकवरी, और ये 1 सेकेंड ऐसे बता रहे तो समझ में आएगा। ये जो है तुम्हारा टाइम हो गया, ये तुम्हारा बूम हो गया, और ये तुम्हारा जो है रिकवरी हो गया, ये तुम्हारा जो है रिकर्शन एंड डिपर्शन, ठीक। ये सब तुम्हारा, ये जो लाइन ऐसे ऐसे है, ये वाला ये सब बूम है, ठीक। इसको ध्यान से देखिए। ये बूम, यहाँ पे बूम टॉप, ये जो टॉप पे है बूम फेज में आ जाएगा। ये तुम्हारा ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे जाके रिकवरी में आ जाता है, फिर रिकर्शन में। ये टॉप लाइन पे है, ये बूम फेज आ गया, और ये बॉटम टाइम है, ठीक। और ये डिप्रेशन, रिकवरी डिप्रेशन और रिकर्शन डिप्रेशन। रिकवरी में तुम्हारा ये फेज आ गया, और रिकर्शन में ये फेज, ठीक। और ये सब रिकवरी में है ऐसे, और ये जो दो लाइन ऐसे बने हैं, ये तुम्हारा बूम का टॉप का है फेज। आई होप आप लोग को इसको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए कॉपी में। आई होप आप लोग ने शॉर्ट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। अब है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या क्या फीचर्स है बिजनेस साइकिल में। रिकरिंग नेचर, साइकिल रिपीट ओवर टाइम, साइकिल रिपीट होता है ओवर टाइम को। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशन होना इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्टिंग प्रोडक्शन, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एंड है, वन सेकेंड गाइस। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्टिंग प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये एंड पे है। ओ भाई मिस्टेक हो गया गाइस, स्टूडेंट्स। फ्लक्चुएशन इनकम एक्टिविटी एंड अफेक्टिंग प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। डिफिकल्ट डिफरेंट फेजेस, प्रोस्पेरिटी, रिकर्शन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। प्रोस्पेरिटी, रिकर्शन, डिप्रेशन और रिकवरी होता है। नॉट रेगुलर, ड्यूरेशन एंड एंजाइटी वेरी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, ड्यूरेशन और एंजाइटी वेरी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस साइकिल, हेल्प इन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखा है, ठीक। डिफिकल्टी फेस, प्रॉस्पेरिटी, रिकर्शन, डिप्रेशन एंड रिकवरी है।
डिफिकल्टी फेस में आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी, रिकर्शन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। नॉट रेगुलरली, ड्यूरेशन एंड इंसाइटिव वेरी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस साइकिल, इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्टडिंग करना बिजनेस साइकिल पे। हेल्प गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी, हेल्प करता है गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी को। एसेस बिजनेस इन प्लानिंग प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, एसेस करना बिजनेस इन प्लानिंग प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट करना। हेल्प प्रेडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड, हेल्प करता है प्रेडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड को। सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सपोर्ट करता है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड मीनिंग एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनेंशियल गुड एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन प्राइस लेवल ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। एग्रीगेट डिमांड ये टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सारे फाइनल गुड और सर्विस को इकोनॉमिक में एट ए गिवन प्राइस पे लेवल ऑफ ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। लेवल ऑफ गिविंग स्पेसिफाइड पीरियड का इन सिंपल वर्ड it is the total spending in household, business, government and for foreign buyers on a country good and service। total spending होता है household पे, business पे, government के साथ, foreign buyers on a country good and service पे। components of aggregate demand, consumption, investment, government expenditure, net export। consumption C पे डिनोट होता है, investment I से डिनोट होता है, government expenditure G से डिनोट होता है, नेट एक्सपोर्ट एक्स और माइनस एम से डिनोट होता है। सी स्पेंडिंग बाय हाउसहोल्ड, स्पेंड होता है हाउसहोल्ड द्वारा, स्पेंड होता है बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स के द्वारा, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड होता है। एक्सपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जाता होता है, मिनिमम इंपोर्ट होता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है फीचर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फीचर्स क्या क्या है एग्रीगेट डिमांड के। रिप्रेजेंट टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, रिप्रेजेंट करता है टोटल डिमांड इकोनॉमी का। डिपेंड ऑन इनकम प्राइस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंशन, डिपेंड करता है इनकम प्राइस एंड कॉन्फिडेंशन करना। इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंस करना प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन को। एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर बाय मोर गुड्स, बिजनेस इन्वेस्ट मोर एंड गवर्नमेंट स्पेंड rises, aggregate demand increases। जब कंज्यूमर बाय करता है मोर गुड्स को, बिजनेस इन्वेस्ट करता है कम मोर एंड गवर्नमेंट स्पेंड करता है राइज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है। एग्रीगेट सप्लाई, aggregate supply is the total quantity of good and service that produce are willing and able to supply in a economy at a given price level during a specified period। aggregate supply total quantity of goods and service को डिनोट करता है that produce करता है willing and able to produce, willing हो और able कर सके प्रोड्यूस सप्लाई को, ठीक, इन्हें इकोनॉमी में एट ए गिवन प्राइस लेवल और ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड पे। इन सिंपल वर्ड, it is the total output produced by the firm in an economy। ये total output produce करता है firm in an economy में। features of aggregate supply, represent total production in economy, depend on resource, technology and production cost, increase with improvement in productivity, affect economic growth and employment। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। Example, when factory produce more goods due to better technology and एग्जाम्पल छोड़िए, वन सेकेंड आपको बता रहे हैं। Yeah, technology and resource aggregate supply increases। एग्जाम्पल में जब फैक्ट्री प्रोड्यूस मोर गुड्स, प्रोड्यूस करता है मोर गुड्स ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है। डिटरमाइन द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटरमाइन करना ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट करना। हेल्प एक्सप्लेन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प करता है एक्सप्लेन करना इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। एसेस गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, एसेस करना गवर्नमेंट मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी को।
इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट पे। डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्या क्या डिफरेंस है इसका आप लोग और पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मैं 4 पॉइंट बता दे रहा हूँ। मीनिंग टोटल डिमांड फॉर गुड एंड सर्विस, टोटल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, represents total expenditure in economic, total output produced, determined by consumption, investment, government spending and net export. Aggregate supply में resource, technology and production cost, raise effects of increases, raise production prices, raise करता है production price को। aggregate supply में raise production and lower inflationary pressure। ठीक, आप लोग से शॉर्ट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे शॉर्ट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब इकोनॉमिक क्या है, पीछे चला जाए, बट इंडेक्स देखा जाए। इकोनॉमी, ओ सॉरी, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी इन इकोनॉमी एंड स्टॉक फ्लो वेरिएबल, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ जो टॉपिक है बेसिक एंटिटी फॉर इकोनॉमिक होगा, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। Thank you for watching. Like, share, subscribe.